नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हम मौजूद हैं संसद भवन में और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फूलपुर से सांसद प्रवीण पटेल जी। प्रवीण जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, 1.5 साल का कार्यकाल आपका हो चुका है। पहली बार आप 18वीं लोकसभा में चुनकर आए, कैसे देखते हैं अपने इस कार्यकाल को? देखिए, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का समय है कि जनता ने हमें इस पार्लियामेंट में भेजा और पिछले 1.5 साल में अपनी लोकसभा के लिए जनता की आवाज़ उठाने का काम किया। जो जनहित से जुड़े हुए प्रश्न थे उन प्रश्नों को लगाने का काम किया। प्रश्न पूछने के साथ साथ तमाम ऐसे डिबेट्स में भी भाग लेने का अवसर मिला जिससे क्षेत्र नहीं बल्कि देश से संबंधित तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर हम अपने विचारों को रख सके। और उसके साथ साथ इन 1.5 साल में हमारे प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा में तमाम ऐसे विकास की परियोजनाएं लागू हुई जिसके कारण हमारा प्रयागराज एक नया प्रयागराज बन रहा है। हमारे फूलपुर लोकसभा में हमारे ही कार्यकाल में कुंभ मेले का भी आयोजन हुआ जिसमें 67 करोड़ से ज़्यादा लोग उस कुंभ मेले में आए। और कुंभ मेले के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई और पूरे दुनिया में उसको सराहा गया। और निश्चित रूप से पूरे प्रयागराज में और ख़ासकर फूलपुर में विकास की जितनी भी परियोजनाएं बनी हैं उसका इन 1.5 सालों में क्रियान्वयन हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। आने वाले समय में हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अपने फूलपुर के लिए कुछ बड़ा काम कर सकें जिससे फूलपुर के लोगों को इस बात का ये रहे कि हमने अपना जनप्रतिनिधि एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है। और निश्चित रूप से इन 1.5 सालों में जो एक यात्रा रही है वह बहुत ही अविस्मरणीय रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने अपना हर क्षण हर पल ये कोशिश किया कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने प्रयागराज के लिए, अपने देश के लिए जितना भी हो सकता है प्रयास करके कुछ न कुछ कर पाऊँ। और उसके साथ साथ इस 2024 और 25 में हमें इस बात का भी गर्व है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे को उठाने के कारण और संसद में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति के साथ साथ जो कार्यवाही होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के कारण संसद रत्न का भी पुरस्कार हमें मिला। और उसका श्रेय भी यहाँ की जनता को जाता है, फूलपुर की जनता को जाता है जिन्होंने हमें चुनाव करके यहाँ पर भेजा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रयागराज को एक नया प्रयागराज, एक विकसित प्रयागराज और फूलपुर को एक विकसित फूलपुर बनाने का हम काम करेंगे। जिस तरह से आपने बताया संसद में आप लगातार सक्रिय रहते हैं, ऐसे में अगर हम बात करें आपके उन विषयों की जिनको लेकर लगातार आप संसद में उठाते रहते हैं विषय, क्षेत्र के विकास के लिए किनको आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? जिसमें हम बात करें शिक्षा की, रोज़गार की, स्वास्थ्य की या महिला सुरक्षा की, इनमें से आप किसको लेके सबसे प्रायोरिटी पे चलते हैं और कौन से विषय लगातार आपने 1.5 साल के दौरान सबसे आगे रहे? देखिए, मेरा प्रयास ये रहा है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार है, जो बेसिक मुद्दे हैं उसको हम लोग उठाने का काम करें। और हमने शुरुआत में ही अपने तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, पूरे लोकसभा क्षेत्रवासियों की तरफ से, प्रयागवासियों की तरफ से जनता की जो आवाज़ थी उनकी तरफ से एक मांग की है कि हमारे यहाँ भी एम्स की स्थापना हो, इसलिए कि हमारे प्रयागराज में काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ बड़ा काम होता तो निश्चित रूप से उसका लाभ केवल प्रयागराज में ही नहीं वरन अगल बगल ज़िले और प्रदेशों में भी उसका लाभ मिलता। और लगातार मेरा प्रयास है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, चूँकि प्रयागराज शिक्षा की भी नगरी रही है। प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार, चाहे हमारा साहित्य हो, चाहे हमारी न्याय व्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में प्रयागराज के लोगों की एक अलग पहचान रही है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि प्रयागराज की जो पहचान है
उस पहचान को भी बढ़ाने का काम करूं। उसके साथ साथ जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको भी हम लोग इस पार्लियामेंट में उठाने का काम करें, उनके लिए कुछ न कुछ काम कर सकें। अगर हम देखें बीते संसदीय सत्र के दौरान लगातार विषयों पे भी चर्चा हो रही है, महत्वपूर्ण विषयों पे लगातार सब सांसद उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें अभी इसकी जो अभी चुनाव सुधारों की, उस पर आपका क्या कहना है चुनाव सुधारों को लेकर? देखिए, अभी चुनाव सुधारों पर लगभग 10 घंटे से ज़्यादा की एक विस्तृत चर्चा हुई और माननीय गृह मंत्री जी ने कल जो जवाब पार्लियामेंट में दिया है, उनका भाषण बहुत दिन तक याद किया जाएगा। इसलिए कि जो उनका भाषण था, उन्होंने सारे तथ्यों को, सारे बिंदुओं को क्रमवार और बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत सरल तरीके से जनता के बीच में रखने का काम किया पार्लियामेंट में। और उसके साथ साथ जो चुनाव सुधार जरूरी हैं, उसके लिए भी हम लोगों की तरफ से ये प्रयास रहा है कि हम लोग एक पारदर्शी चुनाव व्यवस्था, एक ऐसे वोटर लिस्ट की व्यवस्था जो कि शुद्ध हो, पूरी तरीके से पारदर्शी हो, जिसमें डबलिंग न हो, जिसमें बहुत फेक नाम न हो, जिसमें बहुत ऐसे मृतक हो गए हैं जिनका नाम चला आ रहा था। SIR के माध्यम से ये जो हमारे मतदाता सूची है उसको शुद्ध करने का काम किया जा रहा है और ये एक आधारभूत, एक तरीके से कहा जाए, ये बेसिक काम है। तो चुनाव सुधार के बारे में लोकसभा में विस्तार से चर्चा हुई है। निश्चित रूप से उसका असर, उसका परिणाम आने वाले समय में इस लोकतंत्र को मजबूती देने का काम करेगा। संसद टीवी को आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये थे फूलपुर से सांसद प्रवीण पटेल जी, जिन्होंने बताया किस तरह से 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान लगातार उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। केंद्र और राज्य के बीच में वो एक कड़ी की तरह काम कर रहे हैं ताकि क्षेत्र का विकास तेजी से आगे बढ़ सके। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।